press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी, यानी दोनों बिल्लियाँ थे, वह क्या कर रहे थे, रोटी के लिए झगड़ रहे थे। तब बंदर का प्रवेश हुआ था, है ना। बंदर का प्रवेश होकर उसने क्या किया था, मैंने रोटी किसका है इसे मैं फैसला करूँगा कर बोला था, है ना। वहाँ तक मैंने आपको बताई थी। आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ बंदर ने दोनों बिल्लियों को रोटी फैसला करता है या नहीं, क्या करता है देखेंगे। अच्छा बच्चों, ओके, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है ना। दूसरा दृश्य है ना। फस्ट ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, अवेरडू बंदिद्वु, यानी उन दोनों का प्रवेश हुआ था, यानी बिल्लियों का प्रवेश हुआ था। वहाँ एक मेज था, उस मेज पर रोटी थी। वहाँ देखकर दोनों ने उसे लेने के लिए क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। उस समय बंदर का प्रवेश हुआ था। आगे देखेंगे। दूसरा दृश्य बंदर की कचहरी, है ना। पहले दृश्य में आप देखे थे किसका, कोई एक कमरा देखे थे। आप क्या कर रहे हो, बंदर की कचहरी, कचहरी यानी दफ्तर, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताए थे, कचहरी को हम दफ्तर भी कहते हैं, कार्यालय भी कहते हैं, यानी ಆಫೀಸ್ ना। ಮಂಕಿಯನ್ನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं जपती थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। आगे बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से जपती थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, दोनों बिल्लियां कहीं ना कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर, यहाँ टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यहाँ टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यहाँ टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने छोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह तक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ तक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफेद बिल्ली, आप तक गए, अब ना उठाए और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर,
नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगे, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुछ भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुछ रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ कर बैठी, बुद्धि अपनी कोटी। अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। हरिवंश राय बच्चन, यानी इस पाठ के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। देखो बंदर का प्रवेश हुआ था ना, वहाँ क्या कर रहा है, एक मेज पर बैठा, मेज था ना, कमरे में एक मेज था, उस मेज पर उसने क्या किया, बैठा। कौन, बंदर। रोटी का टुकड़ा सामने रखा, सामने यानी मुंदे है ना, सामने आगे। रोटी का टुकड़ा सामने रख लिया, किसके सामने, बंदर के सामने। सामने यानी आगे, उसके सामने रख लिया। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। दोनों बिल्लियां मेज के सामने, मैं मेज हूँ, इधर एक बिल्ली इधर एक बिल्ली, क्या कहे हैं, खड़े हुए हैं, है ना, खड़ी है। इधर उधर क्या है, इधर उधर, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ है ना, इधर उधर विलोम शब्द, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है, क्या कहना, ಹೇಳು, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದೀಯ ಹೇಳು ತಾನೆ। हमें भी अदालत में देखते हैं, यानी ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ। ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಿಯಂಕೋ हम पूछते हैं तुमको क्या कहना है, कहो, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा ही है। अरे स्वामी, फर्स्ट यानी पहले मैंने ही रोटी देखा हूँ, पहले पहले यानी फर्स्ट मैं ही रोटी देखा हूँ, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरी ही है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। यानी अपोजिट रहने वाले अपराधियों को हम क्या करते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछते हैं। इसी तरह बंदर भी क्या कर रहा है, अब काली बिल्ली से पूछ रहा है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं जब थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। नहीं, काली बिल्ली बोलता है, श्रीमान पहले रोटी लेने मैंने जपटी थी, फर्स्ट यानी उस रोटी लेने के लिए पहले मैंने ही जपटी थी, अंदर आ रोटी तಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ फर्स्ट ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನೇ, ಹಾಗಾಗಿ यानी इसलिए उस रोटी पर पूरा हक मेरा ही है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। देखो बंदर ने सफेद बिल्ली से पूछता है, पहले तुम ही देखे ना, इसलिए एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। इन ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಮುರುಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ। सफेद बिल्ली, दो आंखों से दोनों आंखों से। अरे श्रीमान मैंने दो आंखों से देखा हूँ, दोनों आंखों से, ನಾನು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಎದುರು ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿನ್ನ ಇವನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದಾಗ, ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡ್ದೇನಪ್ಪ ನೀನು ಇವನು ತಗೊಂಡೆ, ಅವ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಯಾ, ಇವನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಅವನೇ ತಗೊಂಡನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ। यानी उसी तरह बंदर ने दोनों बिल्लियों से पूछ रहा था, इसलिए वहाँ सफेद बिल्ली ने बोलते हैं दोनों आंखों से। ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಇದೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ। उसी तरह सफ़ेद बिल्ली बोलता है
मैंने अपने दोनों आंखों से देखी हूँ। देखो बंदर काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से, टांग यानी पैरों, टांग यानी पैर, ನೀನು ಒಂದೇ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಎರಡು ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ? देखो काली बिल्ली दो टांगों से, दोनों टांगों से, है ना, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी, गवाह भी यानी तुम दोनों का साक्षी क्या है? दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई ना कहीं। बंदर बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला की रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। ನಾನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ यानी मैंने रोटी को तोड़ा तोड़कर, यानी तोड़ तोड़कर ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, यानी मैंने इस रोटी को क्या करता हूँ, तोड़ तोड़कर बराबर दे देता हूँ, है ना, दोनों को तोड़कर बराबर करके मैंने देता हूँ। मेरे पास धर्म काटा है ना, धर्म काटा ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಕಡಿ, है ना, धर्म काಟ ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ, धर्म ಕಾಂಟ। ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಕ್ಕಡಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ। इस तरह मेरे पास धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकल कर लाता है। तराजू यानी तकड़ी, यानी वस्तुओं को तोलने वाला। मैंने आपको पीछे क्लास में यहाँ कर क्या करी थी, ड्रा करके दिखाई थी, है ना। पलड़ों पर रखता है और उठाता है, एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर, दोनों दो हिस्सों में तोड़कर, दो हिस्सों में ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ। ये क्या है, धर्म काटा। दो पलड़ों में ಇದು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಕಡಿ, ಆ ಎರಡು ತಕ್ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತೆ। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर, ಒಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ। यानी एक पलड़ा नीचे रहता है, एक पलड़ा ऊपर रहता है। ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। बंदर यहाँ टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अरे ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಭಾಳ ಬಂತಲ್ಲ, इसमें थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा खाकर हल्का करता हूँ। हल्का करता हूँ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। क्या खाकर, जिसमें थोड़ा खाकर, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ವೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। इवाग ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, अब क्या करा, एक पलड़ा नीचे था ना, अब एक पलड़ा नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। इस बार भी क्या करता है, इसे इसमें से थोड़ा खाकर मैं क्या करता हूँ, इससे हल्का कर दूं। इस बार भी क्या करता है, बंदर ने उस रोटी के टुकड़े में थोड़ा खाकर उसे
हल्का करने के लिए बोल रहा है। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। इसी तरह है ना, इसी तरह रोटी रखाता है और उससे तोलता है। इसी तरह क्या करता है, तोलने को शुरू करता है बंदर। अब यह टुकड़ा बाहरी निकला, है ना, अब यह टुकड़ा बाहरी निकला। टुकड़े भी कितने छोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। ರೀ ಇವನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿ एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं, दिखलाने में ही लग रहे हैं। मुंह तक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ तक गया, हाथ तक गया, तराजू बराबर करते करते हाथ तक गया। तकड़ी ಹಿಡ್ದು 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 ಏನಿ ತರಾಜು ಪಕಡ್ ಪಕಡ್ ಕರ್ ಹಾತ್ ತಗ್ ಗಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಹಿಡ್ದು. ನಿಮಗೆ ಬರ್ದು 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 ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಬರಿದು ಬರ್ದು ಕೈ ನೋಯ್ತಿರ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ वहाँ तोल तोल कर क्या तकड़ा यानी तराजू पकड़ पकड़ तोल तोल कर क्या हुआ था, हाथ तक गया था, हाथ तक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी चालाकी का पता चल गया। चालाकी यानी सूक्ष्मते, है ना, बंदर बहुत ही चालाक होता है ना, इसलिए वहाँ उसकी चालाकी पता चल गया ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮಂಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, है ना। उनकी यानी बिल्लियों को सूक्ष्म से समझ में आ रहा है बंदर की चालाकी। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, हाथ ಮಲ್ತಿ ಹುಯಿ ಅಂದರೆ ಕೈ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಕೈ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು होताने, आ रीतियागी उन्होंने क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते हुए ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು यानी एक दूसरे का मुँह देखते हुए खड़े हो गए। सफ़ेद बिल्ली आप तक गए अब ना उठाए और तराजू, बंदर भैया आप तो बहुत तक गए हो, इसलिए आप तराजू ऊपर मत उठाओ। काली बिल्ली बचा कुछ उसको दे दे, बचा कुछ जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। जो तराजू में जो कुछ बचा है उसे हमें दे दीजिए, हम क्या करते हैं उसे बांट कर खाएंगे। ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವೇನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ। बंदर नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगे, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बच्चा कुछ भी खा लेता हूँ। नहीं 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 मैं फिर आपको रोटी दे तो आप क्या करते हो, फिर झगड़ने के लिए शुरू करते हो, मैं झगड़ने का जड़ को ही काट देता हूँ। ನೀವೇನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮುರಿದಾಕ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ। बच्चा कुछ भी खा लेता हूँ, जो कुछ बचा है उसे भी मैं क्या करता हूँ, खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुछ रोटी भी बंदर खा जाता है। देखो बची कुछ रोटी भी क्या करता है, बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है ना। एनो आदो जो कुछ रोटी बची रहते हैं उसे भी खाकर बंदर क्या करता है, भागने के लिए शुरू करता है। कैसे, तराजू उठा लेकर ही भाग चलता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ कर बैठी बुद्धि अपनी कोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, है ना। दोनों क्या करते हैं, बैठ गए, बुद्धि अपनी कोटी, नम्द बुद्धि ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು हमारी बुद्धि ही हल्क हुई है, इसलिए अब पछताने में कोई, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी, बंदर ने पूरा रोटी खा लिया, अब पछताने से क्या फ़ायदा है ना। यानी इससे हम जानते हैं कि दोनों के झगड़ा और एक को लाभ, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮೂರನಿಗೆ ಲಾಭ ಹೊತ್ತಾನೆ। ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಿಡಲಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ। दोनों झगड़ने से किसे फ़ायदा हुआ, बंदर को ही फ़ायदा हुआ, वो दोनों
भूखे ही मरने लगे। कौन? दोनों बिल्लियाँ। इन दोनों बिल्लियाँ भूखे ही मरने लगे। बीच में आ गया बंदर, क्या किया? पूरा रोटी खाकर भाग गया, है ना। बंदर बहुत ही चालाकी था, इसलिए उसने क्या किया? मैंने रोटी आपको क्या करता हूँ, तुम झगड़ रहे हैं ना, मैं फैसला करता हूँ रोटी किसका है कहकर बोलकर क्या किया उसने? एक तराजू लेकर दोनों भागों में बांधकर इसमें डालकर क्या होता है, एक ऊपर उठता है और एक नीचे जाता है। उसे खाकर फिर उसे समतोलन करने के लिए, है ना, समभाग करने के लिए फिर खाता है। ऐसे ही कर 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 पूरा रोटी बंदर ने खा लिया। क्यों? ये दोनों बिल्लियाँ झगड़ रहे थे ना, इसलिए ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ನಮ್ಮ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ತಾಪ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡೆದಾಳ್ತ ನೀತಿ, ಹೌದಾನೆ. ಇದು ನಂದು, ಇದು ನಂದು, ಇದು ನಿಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಡೆದಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡೆದಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ, ಭೇದ ಭಾವ, ದ್ವೇಷ, ಇದು ನಂದು ನಿಂದು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಭನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋನೋಂಕ ಜಗಳ ತೀಸರೆಕೋ ಲಾಭ, ಹೌದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ 3 ಜನಗೆ ಲಾಭ. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಜಗಳ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, जो कुछ भी हम करते हैं हमें सोच कर ही करना चाहिए. ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಾರ್ದು, ಹೌದಾನೆ. ये दोनों बिल्लियाँ पहले ही दोनों क्या कर कर संपूर्ण रूप से मत झगड़ने से उसे आप ही बांध कर खाए तो झगड़ा नहीं होता था. वो दोनों झगड़े से बंदर को ही लाभ हुआ. अच्छा बच्चों, ಏನಿ ನೀವು ಲೆಸನಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದು. ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ದಂಗ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅಚ್ಚ ಬಚ್ಚೋ, ಧನ್ಯವಾದ.